हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजाओं के मुगलों के साथ संबंध, जिसमें हमने उड़ीसा के विद्रोहियों का दमन, बंगाल की सूबेदारी पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं बंगाल की तीसरी सूबेदारी 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया था, पर जहांगीर के मन में मानसिंह को लेकर पूर्ण विश्वास नहीं था। अतः उसने मानसिंह को बंगाल कि निजामत, शांति और व्यवस्था का दायित्व ही सौंपा और दीवानी, राजस्व का कार्य अन्य अधिकारी वजीर खां को सुपुर्द कर दिया था। किंतु जल्द ही मानसिंह को बंगाल से हटाकर बिहार भेज दिया गया। फिर 1609 ईस्वी में मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया गया। वहीं पर 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हो गई और मानसिंह की छतरी हाड़ीपुर आमेर में स्थित है। मानसिंह की मृत्यु एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई और मानसिंह की छतरी कहाँ पर है? हाड़ीपुर आमेर में स्थित है। यह प्रश्न मैं पहली बार देख रही हूँ। आप भी अगर हो सकता है तो इसको इम्पोर्टेंट समझ के याद करें। मानसिंह की छतरी कहाँ है? फर्स्ट ग्रेड के लिए मानसिंह की छतरी हाड़ीपुर आमेर में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर से तो मानसिंह से संबंध अच्छे न थे, पर अकबर ने उसे 7,000 का मनसब व फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि देकर सम्मानित किया था। एक शासक के रूप में मानसिंह का मूल्यांकन। मानसिंह अपनी वंश की परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। अपने धर्म में उसे इतनी श्रद्धा थी कि उसने अकबर के आग्रह पर भी दीन ए इलाही की सदस्यता स्वीकार न की थी। इसी तरह से मुंगेर के शाह दौलत नामी संत के कहने पर से भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। बैंकुटपुर में, जो पटना जिले में है, मानसिंह ने भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। उसमें विष्णु, गणेश तथा मातृ देवी की मूर्तियों की स्थापना की। गया में उसने महादेव जी का मंदिर और आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर और मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त करके बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाकर उसे आमेर में प्रतिष्ठित करवाया था। मानसिंह न केवल युद्ध नीति, रणकौशल व शासन कार्य में कुशलता, वर्ण संस्कृत भाषा में भी उसकी रुचि थी। मानचरित्र तथा महाराज कोश नामक ग्रंथ उसके शासनकाल में रचे गए थे। इसके समय में मुरारी दास ने मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। मानसिंह के दरबारी कवि अमृत राय व कवि नरोत्तम ने एक ही नाम की पुस्तक मानचरित्र की रचना की थी। मानसिंह का दरबारी कवि अमृत राय और कवि नरोत्तम ने एक ही पुस्तक मानचरित्र, एक ही नाम से पुस्तक दोनों ने लिखी थी। कौन सी? मानचरित्र की रचना की थी। अर्थात दोनों ही विद्वानों ने अपनी पुस्तक का नाम मानचरित्र रखा था। इनके समय में हरिनाथ सुंदरदास जी भी दरबारी कवि थे। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना करी थी। मानसिंह का सौभाग्य था कि उसे अकबर के कई दरबारी कवियों से, जिनमें दुर्सा, होलराय, ब्रह्मभट्ट, गंग आदि प्रमुख थे, संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मानसिंह के समय बने आमेर के जगत शिरोमणि का मंदिर तथा तोरणद्वार की तक्षण कला अपने ढंग की अनूठी है। इस मंदिर का निर्माण रानी कनकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। इसी प्रकार आमेर के राजप्रसाद, राजपूत शैली के अच्छे नमूने हैं। बारादरियों के निर्माण में मुगल प्रभाव अवश्य है। इसके अतिरिक्त मानसिंह ने अकबर नगर बंगाल में और मानपुर बिहार में 2 नगरों की स्थापना। ये मानसिंह ने 2 नगर बसाए थे, एक तो अकबर नगर तो बंगाल में और मानपुर नगर बिहार में बसाया था। अब देखते हैं महाराजा राय सिंह का काल 1574 से 1612 इसी और इनका महाराजा राय सिंह का मुगलों के साथ संबंध। राय सिंह का जन्म 1541 में बीकानेर के राठौड़ शासक राव कल्याणमल के घर हुआ था। अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में भेजी गई शाही सेना में राय सिंह भी शामिल थे। इन्होंने कठोली नामक स्थान पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा को परास्त किया था। इसके बाद 1534 में सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान इससे नाराज हो गया और सिरोही वापस प्राप्त करने के लिए मुगलों से भिड़ा। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी
को दतानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और इससे जगमाल की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद राय सिंह 1574 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। जब मानसिंह काबुल में तैनात था तब 1581 ईस्वी में मानसिंह कछवाहा की सहायता के लिए एक सेना राय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई। इसी प्रकार बलूचिस्तान के विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए राय सिंह को भेजा गया था। आगे देखते हैं। जब मुगल सेनापति खाने ने कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर से सहायता मांगी तो 1591 राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा गया था। इसी प्रकार बुरहान मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के थट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। जब 1599 ईस्वी एवं 1603 ईस्वी में सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध अभियान किया गया तो राय सिंह को भी इस अभियान में सम्मिलित किया गया था। यद्यपि 1603 ईस्वी का सलीम कि यह अभियान संपन्न ही नहीं हुआ क्योंकि सलीम आक्रमण के लिए आया ही नहीं। अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर उसे 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दिया, 1604 में शमशाबाद नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि प्रदान की। जब जहांगीर 1605 में मुगल बादशाह बने तो उसने राय सिंह का मनसब 5,000 सवार कर दिया। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर को सुदृढ़ किले जूनागढ़ का निर्माण सन 1589 से 1594 में करवाया। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम चिंतामणि था। एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, जूनागढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चिंतामणि। तो इसको इम्पोर्टेंट करके रखिएगा बच्चों। जूनागढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चिंतामणि था। और ये कब इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। और किसकी देखरेख में? मंत्री करमचंद की देखरेख में। और कब? 1589 से 1594 में। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसमें राय प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह एक धार्मिक, विद्यानुरागी एवं दानी शासक था। इन्होंने राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, बाल बोधिनी एवं ज्योतिष रागमाला की टीका लिखी थी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम के में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है क्योंकि इस शैली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भगवत पुराण है जो कि राय सिंह के काल का है। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा था जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले तथा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुतानी के कर्ण की संज्ञा दी। किसको? राय सिंह को। और सन 1612 में दक्षिण भारत बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राय सिंह की, 1612 में। अगला देखेंगे हम रावचंद्र सेन, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।